हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अभी मतलब कि जयमाल वगैरह के बाद आपने देखा लास्ट वाले ब्लॉग में पार्ट 5 में, तो अब ये पार्ट 6 होगा। तो उसमें आपने देखा कि जयमाल वगैरह कंप्लीट हो गया था। फिर यहाँ पे अब हो गई शादी स्टार्ट। यहाँ पे मतलब शादी के लिए क्या होता है कि ससुराल से एक चुनरी आती है जिसको पहन के पहले लड़कियाँ मतलब मंडप में आती हैं जयमाल के बाद, अगर जयमाल नहीं हो रहा फिर भी। तो उसके बाद यहाँ पे फिर अब मैं जो ससुराल का चुनरी था जिसे बोलते हैं वो आता है वहीं से, तो वो पहन के आई हुई हूँ। और आप देख सकते हो कि मैं बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे कुछ होते हैं रस्म वगैरह, पता नहीं क्या। और जेठ जो होते हैं ना, जेठ जी मतलब वो लोग जयमाल क्या डालते हैं, कुछ ऐसे होता है, ताक पाठ बोलते हैं। हाँ, कुछ वही होता है जो डालते हैं। तो फिर वो सब होगा। अभी यहाँ पे कुछ रस्में होती हैं शादी के पहले की, जयमाल के बाद की। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। और फिर यहाँ पे हमारे ससुर जी वगैरह हैं। तो यहाँ पे वो वाला रस्म अभी स्टार्ट हो गया, मैं आ चुकी हूँ। तो इसके बाद उधर खाना वगैरह हो रहा था। और जयमाल ख़त्म होते ही सब अपने खाने पीने में लग जाते हैं कि उधर खाना पीना होता रहेगा, फिर जिसको जो करना है। और फिर इधर शादी वगैरह हो जाती हैं, क्योंकि हमारी शादी होते होते सुबह 5 बज गए थे, मतलब एकदम से सुबह हो गया था। तो यहाँ पे सारे चाचा वगैरह सब लोग बैठे हैं। और यहाँ पे गाइस पंडित जी वगैरह मतलब मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि अभी हमारे आ गए जेठ जी, जो कि ताक पाठ मैंने जो बोला ना वो चीज़ करने, ये रस्म है। तो आज के दिन वैसे तो हमारे मतलब इंडिया में क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जेठ जी छूते नहीं हैं, मतलब कि। लेकिन आज के दिन शादी के दिन छूते हैं। और कुछ ऐसे पान वगैरह होता है, पान के पत्ते वगैरह। और कुछ और जो होते हैं मतलब कि रस्म, वो कंप्लीट कर देते, मतलब कंप्लीट करते हैं आज के दिन। तो वो चीज़ देखो यहाँ पे वो कर रहे हैं। ये फल वगैरह कुछ होता है, वो उसको फल, अक्षत और पान के पत्ते, ये सब मतलब रहता है उसमें। तो ऐसे आंचल में ऐसे डाल मतलब कि ऐसे दिया जाता है ये। और वही चीज़ ये कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज ये रहा जयमाल, मतलब कि कुछ ऐसे माला टाइप का है गोल्डन सा। तो ये अब पहना रहे हैं ये। और उसके बाद फिर ये पान के पत्ते हैं जो पंडित जी, मतलब पंडित जी ही सब कुछ करवाते हैं, तो पंडित जी दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो देखो सर पे रख दिए। तो मतलब यहाँ होता है। फिर अब यहाँ पे आ गए हैं मतलब दूल्हा दूल्हा मतलब यस जी आ चुके हैं मंडप में। तो अब यहाँ से होगी शादी स्टार्ट, जो कि भाई बहुत समय लग जाते हैं बहुत। अब यहाँ पे हमारे बड़े पापा जी जो कि आरती उतार रहे हैं, टीका करेंगे। और फिर से एक बार तो स्टार्टिंग में ही कर दिए थे, आपने देखा। फिर एक बार ये, फिर यहाँ पे पंडित जी वगैरह कुछ करवा रहे हैं। और गाइज क्या हुआ कि मतलब कि मैं चली गई थी यहाँ पे, वो आपने देखा कि जेठ जी ने सब कुछ वो करा। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे चली गई। और मैं यहाँ से चली गई, सॉरी, मैं यहाँ से चली गई। तो फिर अब मतलब ये जब इनका थोड़ा सा कुछ जो होता है वो हो जाएगा, मतलब कि अक्षत वगैरह क्या क्या होता है वो सब कर लेंगे। उसके बाद अब फिर मैं अपने मतलब मायके का मतलब कि पीली साड़ी होती है ये, वो पहन के आना पड़ता है। तो अब यहाँ पे मेरी देखो साड़ी पूरी पीली है। और मैं इसके पहले जो पहन के आई थी वो रेड थी, मतलब कि ससुराल की थी। तो अब मैं यहाँ पे पीली साड़ी पहन के आ गई हूँ। अब इसमें पूरी शादी हो जाती है, मतलब इस साड़ी में पूरी शादी होगी। उसमें सिर्फ स्टार्टिंग में एक बार आना पड़ता है, जो ससुराल की चुनरी होती है। तो बहुत सारी रस्में होती हैं यार, थक जाते हैं हम आने जाने में।
तो चलो आप लोग एंजॉय कर लो, तब तक मैं यहाँ पे लगाती हूँ म्यूजिक। तो गाइज यहाँ पे अब कन्यादान स्टार्ट हो गया है। और ये थाल होती है, थाल में जल वगैरह मतलब कि जल भर के और उस पे ऐसे मतलब सिक्के वगैरह कुछ रख के, या आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, तो सेम ऐसे ही होता है। और ये जो मतलब कि बड़े मम्मी पापा थे वही करेंगे, पहले वही करे थे। फिर यहाँ और यहाँ पे जल का धार वगैरह गिराया जाता है, जो कि भाई करते हैं मतलब रस्म। तो ये हमारा छोटा वाला भाई है। तो यहाँ पे देखो, और ऐसे मतलब जब तक जल मतलब उसमें का पानी ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक इसको ऐसे गिराते रहना है। और बहुत अजीब अजीब सा रस्म है। सब कहते हैं ये जो धार है ये टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो जाता, हो ही जाता है, टूट ही जाता है एक आध बार। और बड़ा एक्साइटेड थे, मतलब ये हमारा छोटा वाला भाई था कि सारी चीज़ें करने के लिए यही दौड़ रहे थे कि नहीं मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा। और बड़े वाले भैया तो इससे भी बिजी थे, तो इसलिए सारा जो रस्म था यही कर रहे थे। आज गाइस बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब कि ना वॉइस ओवर भी करने का मन नहीं कर रहा है। और मैं क्या होता है कि इसको ना जब मैंने स्टार्ट करना सॉरी अपलोड करना स्टार्ट करा था, ये देखो मेरे छोटे वाले भाई का दोस्त है, ये मेरे भैया है, जो कि कह रहा है कि कैमरा मेरे तरफ थोड़ा सा करो, मेरे तरफ। बहुत मेरे को हंसी आ रही देख के इन लोगों को, कैसे सब ऐसा लग रहा है जैसे सब ना गाइस 2-4 दिन पहले से जगे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन, 2-4 दिन पहले से लोग जगे होते हैं। मेरी छोटी वाली सिस्टर है जो कि फ़ोटो शूट वगैरह कर रही है। तो यहाँ पे सब और गांव की लड़कियां आई होती हैं, मेरी बड़ी वाली दीदी बैठी वहाँ पे, दादी बुआ बुआ की लड़की वगैरह सब सब लोग। तो क्या होता है सब ना बहुत शादी के पहले से जगे होते हैं, तो सबको नींद आती रहती है। फिर भी ये लोग जब तक मतलब पूरा शादी वगैरह हो जाती है, विदाई वगैरह हो जाती है, उसके बाद ही मतलब कि सोते हैं। 2 दिन 3 दिन लगातार फिर ये लोग सोते हैं, क्योंकि हर शादी में हर घर में ऐसा होता है गाइज कि लड़कियों की शादी में ज़्यादा काम हो जाता है, सब लोग बहुत बहुत थक जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो अभी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो कन्यादान होता है ना, कन्यादान की रस्में होती हैं अब ऐसे, मतलब इसको पाव पूजी ऐसे कहते हैं कुछ, तो वो स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अब पहले वही बड़े मम्मी पापा करेंगे, उसके बाद फिर मेरे मम्मी पापा। और इस समय तो ऐसे पैर पूरे ऐसे उस पे रखे जाते थे, पीतल का कुछ थाल था बड़ा सा, उस पे रखा गया था। पूरा पैर ऐसा लग रहा था जैसे कि झंझनाहट सी हो रही थी पैरों में, अजीब सा ही। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा।
तो गाइज यहाँ पे मतलब सब लोगों ने, मौसी, बुआ, मामी, मामा, सब लोगों ने मतलब कि ये वाला रस्म करा हुआ था, बट मैंने थोड़ी सी क्लिप कट कर दिया और बहुत सारा था और आप लोग को समझ में नहीं आता, फिर आप लोग बोर हो जाते। तो यहाँ पे हमारी बड़ी वाली दीदी थी जो मैं आराम से बैठ के वहाँ पे सो रही थी खूब बढ़िया से। मुझे पता नहीं क्या, कहाँ पे हूँ, क्या हो रहा है। तो वहाँ मैं सो रही थी, फिर गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी ना, तो मेरे मुंह में पूरा पसीना पसीना सा हो गया था। तो वही वो हैंकी मांग रही थी कि लाओ थोड़ा सा मुंह वो कर दूँ, साफ कर दूँ। फिर मुझे पता नहीं, मैं सोने लग गई थी। फिर वो जो हमारे बगल में बैठी हैं आंटी, तो वो मेरे को जगा रही थी बार बार, उठ जाओ ऐसे धीरे धीरे से, और मैं आराम से देखो सो रही हूँ। अच्छा गाइज, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कौन कौन अपनी शादी में मतलब सोया है। मैं तो बहुत ही अच्छे से सोई थी, फिर भी मतलब एकदम कंफर्टेबल। यहाँ बैठ के कौन मतलब सो सकता है एकदम से बिंदास वाला तो नहीं, बट ऐसे आँख लग गई थी, नींद में थी मैं। और सारी चीज़ें यहाँ पे कब क्या हुई मेरे को आधा चीज़ें याद भी नहीं है लेकिन अब अगर मेरे से कोई पूछता है कि ये याद है, कहती हूँ हाँ याद है। मतलब ऐसा नहीं करती कि मैं सो रही थी, लेकिन अक्सर आधा सबको वहाँ पे पता चल गया था कि मैं सो रही थी। अब यहाँ पे गाइज क्या होता है ना कि पहले ऐसे कुछ लावा जो होता है उसको, क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये गाइस शायद ऐसे ना परछन बोलते हैं। अभी मैं मम्मी से पूछ के आ ही रही हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, तो मम्मी ने बताया कि इसको परछन बोलते हैं। अब जो भी होता हो, तो ये यहाँ पे ये वाला चल रहा है रस्म। उसके बाद ये भाई करता है। और ऐसे मतलब उस पर जो आपने देखा ना कि एक गुडन की है कुछ लकड़ी, उस पर डालते हैं, फिर उसको गिराते हैं नीचे ऐसे, ये देखो। तो ऐसे ही करते रहेंगे। हमारे जीजू इधर से देखो वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और हमारी दो सिस्टरें देखो छत पर से ऐसे झांक रही हैं, ये देखो ये लोग सोई नहीं थी, और जूम कर कर के इन लोगों को लिया गया है। क्या बात है, क्या बात है। किसी की शादी हो ना, मतलब कि ना तो ये मन करता है कि शादी बैठ के रात भर देखो, और ना ही तो ये मन करता है कि रात भर के लिए सो जाओ। मतलब किसी की शादी होती है तो पता नहीं क्या हो जाता है कि ना तो सोने का मन करता है, ना तो जागने का मन करता है। सिर्फ ऐसा होता है कि सारे बस शादी भी देखो, और नींद भी इतनी तेज़ आती है उस समय गाइस ना कि कुछ पूछो ही मत। अब यहाँ पे गाइज ये वाला रस्म जो था वो हो चुका है कंप्लीट। और उसके बाद, ये रस्म के बाद गाइज अब यहाँ पे फेरे का जो रस्म होता है वो शुरू होगा। और मेरा भाई आप देख सकते हो कितना ज़्यादा थक गया बेचारा ये क्योंकि ना बहुत सारा काम भी पड़ जाता है, और हर एक जगह घूमना, और बहुत दूर दूर तक बाइक से जाना आना। भाई बहुत सारी शॉपिंग वगैरह होती हैं शादियों में। तो अब यहाँ पे मंगल फेरे स्टार्ट हो रहे हैं।
तो जैसे कि एक फेरे घूम के आ जाओ, उसके बाद फिर ये जो लावे होते हैं ये इसको पूरा मतलब कि डाल देते हैं उस पे, गुडन के जो जाली सी होती है उस पे, क्योंकि तब यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं फेरे। अब यहाँ पे बैठ जाते हैं हम लोग। फिर यहाँ इसके बाद क्या होगा किसी को पता है? अपनी शादी याद है? अगर याद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। चलो। और सब लोग सोते हैं, बस कोई कोई ऐसे होता है जो जागता रहता है, बाकी सभी सो जाते हैं अपनी शादी में। मैं तो भाई सो गई थी, और मैं ये नहीं कह सकती कि आप लोग सो रहे थे कि नहीं। क्या तो गाइस चलो मैं ही बता देती हूँ। अब यहाँ पे गाइस सिंदूर दान का जो रस्म होता है, तो सिंदूर दान का रस्म अब यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ऐसे क्या होता हमारे में ना, तो मुंह खोल के हमारी शादी हुई नहीं थी। जयमाल तो हुआ मुंह खोल के, बट शादी नहीं हुई मुंह खोल के, क्योंकि मैंने ही मना कर दिया। और वो लोग बोले कि मुंह खोल देते हैं थोड़ा सा, और हमारी दीदी वगैरह भी बोली कि थोड़ा मुंह खुला रखो। मैंने मना कर दिया कि इंसान यार थोड़ा देर होता है जयमाल पे, चलो अच्छे से सब रहता है, अपना बैठ जाता है कि हाँ वहाँ पे सब लोग देख लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कब कौन सो रहा है, कब आंखें मूंद रहा है, कब कैसे क्या कर रहा है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मुंह खोल के चार जन खुद को ताकते रहें तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मेरा मुंह ढक दो भाई। और हमारे में क्या होता है कि जो ससुर जी होते हैं ना, उनको ससुर जी होते हैं जो, उनको हटा दिया जाता है फादर इन लॉ को, क्योंकि वो लोग नहीं देख सकते ये रस्म। और नहीं तो हमारे जो पापा थे वो, मतलब इन दोनों जन को हटा दिया गया था यहाँ से, फिर ये वाला रस्म हुआ था। तो गाइज आप जो देख रहे हो रेड कलर के यहाँ पे बगल में ओढ़ के कोई बैठा हुआ है, तो ये हमारी बड़ी वाली दीदी हैं। तो शादी के बाद क्या होता है कि सिंदूर ऐसे मतलब ना सही से करने या कुछ करने मतलब कि जाती हैं। तो यहाँ पे बुआ जाएं, दीदी जाएं, भाभी जाएं। तो यहाँ पे हमारी दीदी गई थी, जो कि बड़ी वाली दीदी, तो वो कुछ कर रही थी। बाद में सब इनसे पूछने लगे, मतलब कि क्या करके आई हो आप, क्या करके आई हो। तो ये देखो अभी जब हटाएंगी तो देख लेना। ये देखो हमारी दीदी थी। तो गाइज़ यहाँ पे फाइनली अब शादी हो गई कंप्लीट, क्योंकि ससुर जी वगैरह देखो कुछ करके गए हैं। मुझे इतना याद नहीं है, क्योंकि मेरा तो मुंह पूरा ढका हुआ था। तो अब ये जो अंदर होता नहीं, अंदर शादी के बाद जाते हैं, तो वहाँ का ये सीन है। फिर मेरा मुंह देखो, मेरे को इतना ज़्यादा नींद, पता नहीं क्या क्या, कुछ सारा सिंदूर सिंदूर, मुंह पूरा रेड रेड सा हो गया है। और यहाँ पे बत्तियाँ वगैरह होती हैं, और ये कुछ करना ये भी कुछ रस्म है, तो ये मिलाना उलाना पड़ता है। और अब गाइज यहाँ पे हो गई विदाई, जो कि विदाई का सुबह का समय है। तो यहाँ पे विदाई का रस्म स्टार्ट हो गया है। मेरे को अब देख के बड़ा रोना आ रहा है यार। और उस समय भी मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। हमारी देखो दीदियाँ वगैरह, दीदी कितना रो रही थी, भैया और छोटा वाला भाई मेरा तो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। मुझे लगा नहीं था कि कभी वो रोएगा इतना, जो कि इतना रो रहा था वो ना कि कुछ पूछो ही मत। और अब देख के मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा यार, मतलब सब लोग ऐसे रोते रोते ना बहुत, जैसे कि ये ऐसा हो गया था। मैं खुद इतना ज़्यादा रो रही थी कि मुझे यार ये सब क्या, मुझे उस समय ये हो रहा था कि कोई कह दे कि नहीं 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 जाना है, नहीं जाना है। तो गाइस ये सुबह का समय है,
सब बच्चे कोई होता है जो बैठते हैं ना मंडप में, तो वो लोग थे यहाँ पे। और अब यहाँ से मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड, और टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब वीडियो ये यहीं तक रहेगी, क्योंकि अब आगे का वीडियो मेरा पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हो रहा है, तो हम नहीं दिखा सकते आपको। अब आगे क्या है कि बस वही विदाई यहाँ देख लिया, फिर अब वहाँ पे दुल्हन पहुँचती है, दुल्हन मतलब मैं। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।